चलिए अब अपने बुक से समझते रहे, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने बुक से करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, देखो तो थर्ड एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो अपने क्या करना है कि इस ये देखो नॉर्मल फॉर्म तोड़ना है। देखो तो पहले जेड है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है जेड एक्स पी माइनस वाई क्यू बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जेड गुणा कर दो, जेड एक्स पी माइनस जेड वाई क्यू बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आर हो गया, ये कैपिटल पी हो गया, कैपिटल क्यू हो गया। देखो बुक ने लिखा नहीं, उल्टा सीधा देखो डी एक्स अपॉन पी रखा है, डी वाई अपॉन क्यू रखा है, डी जेड अपॉन आर रखा है। अब देखो यहाँ पर देखने से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ पहले वाले की दो की, देखो अब देखो मेरे को जैसे आपको ये वाली दिखे ना, हमेशा आपको पहले वाला दो गौर करना ही है। पहले वाला दो गौर है, देखो डी एक्स अपॉन में कौन है, जेड एक्स माइनस जेड वाई, ये आपको हर क्वेश्चन दिखेंगे। ऐसे कुछ ऐसी चीज़ आपको हर क्वेश्चन दिखेगी प्राइम। तो देखो इस जेड से ये जेड गया, यहाँ कौन बचा डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ कौन बचा डी वाई अपॉन वाई, वो किसका माइनस का, एक्स के पास एक्स है, वाई के पास वाई है, हो गया काम। ये क्या हो जाएगा, ये समाप्त करेंगे, ये क्या आएगा लॉग एक्स, ये क्या आएगा माइनस का लॉग वाई, और साथ में कौन आएगा लॉग सी वन। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये लॉग वाई और सामने कौन था लॉग सी वन। तो ये दोनों प्लस हो रहे हैं लॉग के अंदर, तो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लॉग क्या हो जाएंगे एक्स वाई, और सामने कौन था लॉग सी वन। तो लॉग से लॉग गया, तो सी वन की वैल्यू क्या आ रही है एक्स और वाई। अब ये चीज़ बुक ने सॉल्व करके नहीं दिखाई है, बुक ने सीधा ये लिख दिया, ये रहा देखो एक्स वाई बराबर सी वन। तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को जब भी लिखो ना, तो सीधा पहले वाले दो वैल्यू ढंग से देख लेना। अब सी वन तो हमारा आ गया, सी टू का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, सी टू किसी भी तरीके से नहीं आ रहा है। तो सी टू आने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बुक ने क्या किया, देखो बुक चाह रहा है कि जैसे मैंने कहा था लास्ट के अंदर बट्टे में जीरो बना कर देखो, बट्टे में जीरो बन रहा है नहीं बन रहा। तो देखो बट्टे में अगर नॉर्मल जोड़ा जाए जीरो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यानी जेड स्क्वायर अपने को चाहिए, जेड स्क्वायर कहीं बन रहा है नहीं। तो बुक क्या कर रही है, बुक ने क्या किया, जैसे हमने ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि इस वाले को एक्स से गुणा कर दो, इस वाले को वाई से गुणा कर दो, इस वाले को जेड से गुणा कर दो, फिर जोड़ के देखो। तो अपने करके देखते हैं। देखो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि डी एक्स अपॉन जेड एक्स बराबर डी वाई माइनस जेड वाई बराबर डी जेड अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको करता हूँ मैं एक्स से गुणा, इसको करता हूँ वाई से, इसको जेड से, तो ऊपर क्या होगा एक्स डी एक्स, और जैसे मैंने एक्स से गुणा किया क्या हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, फिर प्लस करना, इसको करना है वाई से गुणा, तो वाई डी वाई ये क्या बन जाएगा माइनस का है जेड वाई स्क्वायर, और इसको किससे गुणा करनी है प्लस करके जेड से गुणा, तो जेड डी जेड अपॉन में जैसे से गुणा करिएगा जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई, इसको जेड से गुणा तो एक्स स्क्वायर जेड। अब देखो ये जेड एक्स स्क्वायर किसका है प्लस का, ये एक्स स्क्वायर किसका है माइनस का, कट गए और ये वैल्यू कट गई। यानी कि जैसे हमने एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड किया, बट्टे में क्या गया है जीरो। जैसे ये चीज़ आ गई इसका मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डैश जेड किसके बराबर हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही हम सॉरी लिख नहीं रहा ये एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी वाई जीरो के बराबर हो गया, और जैसे ये जीरो के बराबर हो गया तो अब इसका कर दो समाकलन। तो कैसे समाकलन होगा एक्स का एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर, और जेड का जेड स्क्वायर, बट्टे में दो आएगा सबके, लेकिन सामने कौन है जीरो, तो वैल्यू खत्म हो गई। और साथ में क्योंकि इनका समाकलन कर रहे हैं तो जीरो का भी समाकलन होगा, और जीरो में यहाँ पर कौन आ जाएगा सी आ जाएगा, सी कौन आएगा सी टू आएगा, सब स्क्वायर में, तो ये भी क्या जाएगा स्क्वायर में। बट्टे वाला दो क्योंकि वैल्यू नहीं है, बट्टे वाला दो वापस इधर आएगा, यहाँ पर सी टू बन जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर टू
C2 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन ये पूरा हट के वापस क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर। ये आपने 12th के अंदर सीखा होगा, हट जाता है पूरा। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई, C2 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C2 का स्क्वायर। और C1 कितना आया था अपना, C1 अपना आया था एक्स वाई। ये अपना आंसर आ गया। ये C2 पूरा स्क्वायर नहीं है, C2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या रखना होता है, 0। ये रखना ये लिखा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4। अब सब चीज़ें करके नहीं दिखाऊंगा मैं, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल देखो, इसमें भी देखो, पहली बात है नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, ये दोनों यहाँ पर पी और क्यू के माइनस में थे, तो इन दोनों को उधर लेके गए प्लस के अंदर। और ये जो है ना ए वाला पूरा ये तरह के माइनस का होगा, किसके साथ, जेड के साथ। तो इक्वेशन ये बनेगी पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर जेड माइनस ए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये पी है, तो डी एक्स अपॉन एक्स आएगा। और पी एक्स है, सॉरी डी एक्स अपॉन पी आता है, और पी क्या एक्स है तो डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, डी वाई अपॉन क्यू तो क्यू कौन है वाई, और डी जेड के बटे में आर ये पूरा, तो यार पूरा आ गया। एक बार इस चीज़ को मत देखो, केवल इसको नहीं। अब मेरे पास 3 आ गए, 3 में से मुझे देखो, मैंने कहा पहले वाला 2 को ढंग से देख लो, दिख रहा है मुझे पहले 2 का, जो चीज़ें भी हमने की थी वो सेम चीज़ था। देखो ये रहा, इसमें तो जेड और जेड कट गए थे, इसमें कट नहीं, इसमें पहले से ही कटे हुए है ही नहीं, तो सीधा सॉल्व हो सकता है ना। देखो ये कर रखा है बुक ने सॉल्व, बुक ने यहाँ सॉल्व कर रखा है प्रथम समीकरण प्रथम 2 पद से, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि ये वाला पोर्शन आप सॉल्व कर सको। तो यहाँ कौन था, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी वाई अपॉन वाई, क्या समाकलन करेंगे, ये क्या जाएगा लॉग एक्स, ये क्या जाएगा लॉग वाई, और सामने कौन आएगा लॉग सी, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग वाई C1, लॉग लॉग कट के एक्स बराबर क्या बच रहा है वाई C1, ऐसे बोल देता हूँ C1 क्या बच रहा है एक्स अपॉन वाई, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें C1 इस क्वेश्चन में होगा क्या, C1 तो बड़े आसानी से निकल गया, लेकिन C2 को निकालने में इन्होंने बहुत लकड़ी की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही तरीका अपना दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड करो और आपस में जोड़ दो, ये इन्होंने जोड़ दिया। फिर इन्होंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का यू मान लिया। जैसे यू मानेंगे तो देखो ये रहा यू लिखा हुआ, देखो ए तो आगे आ गई, जेड पीछे था, ये वैल्यू क्या हो गई यू, इसको माना इन्होंने यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कंट्रोल यू, तो ये वैल्यू आ रही है देखो ए यू जेड। आगे वाली वैल्यू क्या माना यू स्क्वायर, तो ये रहा यू स्क्वायर। जैसे ही हमने एक्स डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का यू स्क्वायर माना, ये क्यों माना, छोटा करने के लिए, बाकी मानने कोई तुक नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x dx 2y dy 2z dz, देखो लिखो जैसे ये क्या था, बना था एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx 2y dy 2z dz बराबर 2u du, तो सब में 2 कॉमन कट गया तो x dx प्लस y dy प्लस z dz बराबर u du हो जाएगा ना। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू थी वहाँ कर दे u du, तो ये रहा u du। फिर यहाँ से देखो u कॉमन आ रहा था, तो u को कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे u कट गए, तो बचा कौन du बराबर u माइनस ए जेड। फिर इन्होंने इसको सॉल्व किया अपने हिसाब से, क्या सॉल्व किया इन्होंने, पहला पद और अंतिम पद लिया। तो पहला पद कौन था डी एक्स अपॉन एक्स, अंतिम पद इन्होंने ये बनाया है, ये वाली चीज़ इन्होंने कहाँ से बनाई ये उधर समझ नहीं आ रही, इन्होंने यहाँ जोड़ा है, इसको कैसे जोड़ा है आप दिमाग लगाना, मेरे को कुछ विशेष समझ में नहीं आया। फिर जोड़ के क्या समझ, देखो अब डी एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ डी अपॉन डी जेड है, 1 अपॉन ए यू माइनस जेड है,
क्या क्या समाकलन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक्स के पास एक्स है, ए कांस्टेंट है, ऊपर यू और जेड है, और नीचे भी कौन है? यू और जेड है। तो इसको इन्होंने कैसे सॉल्व किया होगा? इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया है? उल्टा किया है। ये तो लॉग में बन सकता है तो इसको इन्होंने सॉल्व करने के लिए देखो कैसे किया सॉल्व करने के लिए। तो इन्होंने लिया पहला पहला कौन था? dx अपॉन dx अपॉन एक्स। और ये कहाँ से आया? ये थोड़ा सा देख लेना, समझ आए तो ठीक है, वरना इसको याद कर लेना देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको ऊपर भेज दो, ऊपर मतलब इसके पास भेज दो। जो माइनस ये तो कर रहा है बुक में, देखो ये समाकलन कर दो। तो 1/a तो सॉरी 1/a तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? log x। u माइनस जेड क्या हो जाएगा इसका? अब यहाँ log u प्लस जेड कैसा आ रहा है? चलो एक बार देखते हैं log प्लस जेड आ रहा होगा, और साथ में log c2 भी तो आएगा। इन्होंने बुक नहीं c2 को इस तरफ रखा है, वैसे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, c2 को हम इस तरफ रख सकते हैं। एक बार के लिए मान भी लेते हैं इन्होंने c2 की तरफ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c2, क्योंकि log के अंदर दोनों वैल्यू c2, और ये कौन सी कांस्टेंट है log का, तो देखो पावर में जाएगा। देखो लाइन क्या हो जाएगी? इसने बुक ने अपने मन मर्जी से किया है, अपने c2 इधर भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बुक ने जैसे किया है अपने वैसे कर सकते हैं। ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में इसको ऊपर भेजो, log x पावर क्या हो जाएगी? 1 माइनस ए, और सामने क्या हो जाएगा? log u प्लस जेड। अब दोनों लोग जुड़ सकते हैं। देखो ध्यान, लोग जुड़ेंगे तभी जब log के आगे वाली वैल्यू खाली होनी चाहिए। यहाँ खाली नहीं था, इसलिए हम इसको ऊपर भेजा। यहाँ 2 होता तो पावर में 2 हो जाता वो, जैसे जोड़ेंगे तो जाएगा c2 x 1 माइनस ए और u प्लस जेड। तो c2 की वैल्यू क्या? तो c2 की वैल्यू क्या अपने u प्लस जेड, सॉरी u प्लस जेड अपॉन x और 1 माइनस ए। और u को हमने क्या माना था? जो हमने u को माना था वो u की वैल्यू पुट कर दो, जो किताब ने कर भी रखी है। ये देखो जहाँ जहाँ u है वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, और सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए अब अपने एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पूरा है। तो देखो इसने क्या कर रखा है, ये पूरा पी दे रखा है, तो ये पूरा तो है कैपिटल पी, ये पूरा कैपिटल क्यू, और ये जो वैल्यू बच गई ये कौन सी हो गई? ये हो गई आर। तो देखो इसने पहले दिया डी एक्स अपॉन पी, तो पी में पूरी वैल्यू, क्यू में पूरी वैल्यू, और जेड में पूरी वैल्यू। तो देखो अब इन तीनों को जोड़ोगे, पहले तीनों को जोड़ के देखो, बड़ी बड़ी वैल्यू है, तीनों को जोड़ के देखो क्या जीरो हो रहा है क्या? देखो यहाँ 2x² है, हाँ यहाँ x² है, जुड़ेगा तो 3x² हो जाएगा, यानी माइनस तो नहीं हो रहा। या तो इन दोनों को जोड़ो, देखो x² करेंगे तो 2x² से माइनस हो जाएगा, लेकिन उसकी समस्या ये हो जाएगी कि x² तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बाकी माइनस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2y² और यहाँ पर y², ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 3y²। 3y² में से केवल y² माइनस होगा तो y तो बच जाएगा ना। इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर भी घटा नहीं सकते। नहीं हो रहा तो एक काम कर सकते हैं, जो बुक ने किया, बुक ने किया अब इसको सुनना, दिमाग में रखना। देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है, ये हर क्वेश्चन का अपना अपना लॉजिक है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें ये करना है, वो आया तो इसमें ये करना है। इन्होंने क्या किया, इस वाले वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी। तो देखो इन्होंने किया डी एक्स माइनस डी वाई, और डी वाई में से डी जेड को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यानी पहला तो ये किया, डी वाई डी एक्स माइनस कर दिया, तो माइनस किया, देखो 2x² में से x² किया तो x² बचेगा, y² में से 2y² गए तो माइनस का y² बचेगा। तो देखो इन्होंने माइनस कर रखा है तो मैं कर नहीं रहा, तो माइनस करने पर यह आएगा डी एक्स माइनस डी वाई और डी वाई माइनस डी जेड। जैसे ये चीज़ है, ये वाला और ये एक वाले में x, देखो ऐसे तो ये फॉर्मूला है, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो, लेकिन फॉर्मूला ना समझ में आए तो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, जो चीज़ कॉमन नहीं आ रही है वो कॉमन लेने दो।
जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो इसके पास x है और इसके पास x है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कॉमन लेके या फिर चेक करके देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। लाइन क्या है, लाइन तो अपनी ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और प्लस कितना है जेड एक्स। मैं इधर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है इन दोनों को मैं पास पास पहले देखो जेड इसके पास जेड इसके पास है, ये तो जेड इसमें से कॉमन ले लेता हूँ और इसमें कॉमन कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ देते, एक्स वाले एक्स के पास में रखो और एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस जेड। इन दोनों में वाई कॉमन ले लो, माइनस का वाई कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, माइनस का वाई लिए, अंदर बचेगा वाई प्लस जेड, ठीक है। आंसर क्या आंसर आ रहा है एक्स माइनस वाई। तो देखो ओवरऑल एक्स माइनस, देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया कुछ, एक्स कौन होता है एक्स प्लस जेड और यहाँ से वाई आ रहा है तो वाई प्लस जेड, तो कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरे को। अच्छा इन्होंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने ऐसे किया, देखो इन्होंने क्या किया बताता हूँ। देखो ये वाले डिफरेंट ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, पीछे है वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ से देखो जेड कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा माइनस वाई प्लस एक्स, और ये है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई था एक्चुअली, मैं इसको घुमा कर लिखा था एक्स माइनस वाई था, ये एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स प्लस वाई और जो माइनस यहाँ कॉमन आता है जेड प्लस में जाएगा, माइनस आएगा था ना आगे पीछे करने पर, देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे प्रकार इसको सॉल्व किया देखो एक्स प्लस वाई जेड डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस डी अपॉन वाई माइनस, ये हमने बहुत बार कर लिया। यहाँ देखो एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ पर भी वाई जेड है, तो ये भी लॉग का बनेगा, तो लॉग एक्स माइनस वाई, ये भी लॉग का लॉग वाई माइनस जेड, और जो सी वन बनता है वही लॉग का। सॉल्व करने पे ये सी वन की वैल्यू आएगी, तो सी वन की वैल्यू तब आई जब इन्होंने एक्स माइनस डी वाई और डी वाई माइनस डी जेड किया, ये तो सी वन की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार हम सी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी टू में क्या कर दो आप या तो इधर ऐसे कर दो डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड और यहाँ जाएगा डी जेड माइनस डी ए डी एक्स, और चेंज करना है तो यहाँ कर दो डी एक्स माइनस डी जेड और यहाँ कर दो डी जेड माइनस डी वाई, जो भी सॉल्व उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करके आगे सी टू की वैल्यू, तो ये सी वन की वैल्यू सी टू की वैल्यू, जरूरी नहीं है अपनी वैल्यू जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू अपनी आए एग्जाम में सेम है, वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है, इसलिए इसको अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पज ये होता है कि सी वन सी टू वैल्यू निकालना, वैल्यू एक्स वाई जेड के अंदर फॉर्म में हो या कोई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट है, साथ में आंसर है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसको शॉर्ट में समझाऊंगा, इसको पूरा नहीं समझाऊंगा, केवल हमें तरीका देखना है। तो देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये पी क्यू आर रख दिए, तो देखो जैसे पी क्यू आर रखे तो पी की वैल्यू बड़ी है तो उसको कट छोड़ो, मुझे क्यू आर में कुछ दिख रहा है, जैसे मैंने क्यू आर को ढंग से देखा तो मुझे पता था यहाँ -2 है, ये -2 है कट जाएगा, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है कट जाएगा, जैसे ही कटेगा ये वाली वैल्यू बनेगी, और जैसे ही ये वैल्यू बन जाती है तो काम आसान है, वाई के पास वाई है जेड के पास जेड है, ये बनेगा लॉग वाई, ये बनेगा लॉग जेड और साथ में कौन आएगा लॉग सी वन। तो देखो बुक का क्या कर दिया, सीधे लिख दिया, ये कर मैं रहता हूँ डी वाई अपॉन वाई डी जेड अपॉन जेड, तो जैसे समाकलन करेंगे ये क्या जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग जेड और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग सी वन, क्योंकि प्लस में है तो क्या हो जाएंगे ये मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या जाएगा वाई, तो सी वन की वैल्यू क्या आ गई, सी वन की वैल्यू हमारे पास आ गई वाई अपॉन जेड, सी वन की वैल्यू। दूसरी बात, अब हमें सी टू की वैल्यू निकालें, तो सी टू की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई भी रास्ता दिख नहीं रहे, जब कोई भी रास्ता ना दिखे तो नीचे वाला को जोड़ के देख लो जीरो बन रहा है क्या, तो जोड़ के देखा देखो जीरो तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2xy है और 2xy काटने वाला कोई भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, जैसे दोनों तीनों को जोड़ोगे, जोड़ने पर आपके पास ये वैल्यू आएगी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इन्होंने इस वाली वैल्यू को लिया है और इन दोनों में से किसी इसको लिया है डी जेड अपॉन जेड को, यहाँ डी जेड अपॉन जेड को भी ले सकते हो, डी वाई अपॉन वाई को भी ले सकते हो, किसी दो को लेना पड़ेंगे ना कोई भी दो,
तो यहाँ पर डी जेड अपॉन जेड और सामने जिसको जोड़ा वो वाली वैल्यू, फिर इसका समाकलन कर लिया। वो समाकलन करने में तो समाकलन करने का एक सिंपल सा फंडा ये होता है कि लॉग वाली वैल्यू को पहचानो। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। क्या इनका अवकलन ऊपर विद्यमान है? बिल्कुल है। देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 2z। अगर ये है तो ये आंसर लॉग में ही आएगा, फिक्स है, ये रूल होता है ऐसे। तो ये क्या आएगा, ये आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या आएगा, लॉग जेड, और साथ में कौन आएगा, लॉग C2z। फिर लॉग कर जाएंगे तो लास्ट में C2 की वैल्यू ये बनेगी, ये C2 की वैल्यू, ये C1 की वैल्यू, ये रही C1 और C2 की वैल्यू। तो करना ठीक है, ये वैल्यू वापस ले लो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये वाली वैल्यू आ गई। ये जैसे ये वाली वैल्यू है, इसके सामने कोई एक वैल्यू होनी चाहिए ना, तभी तो आपस में समाकलन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इन तीनों में से इन दो को लिया था, जैसे हमने ये वैल्यू तो बना ली, अब इसके सामने कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना, तो वो तो या तो ये तो लेंगे नहीं, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है, या तो वाई ले लो या जेड ले लो। बुक ने जेड को लिया तो जेड लिया, आपने वाई भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 हल्का सा अलग है, हल्का सा अलग मतलब 10 वाला है मेरे हिसाब से, एग्जाम के अंदर आ भी सकता है और हो सकता है आया भी होगा। देखो पहली बात तो पी क्यू आर का डिफरेंस नहीं है, पी है जो 1 है, क्यू है जो 3 है, और आर है जो ये पूरा है। तो वही डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। तो स्टार्टिंग वाला दो में कोई है ही नहीं, तो जैसे सॉल्व करेंगे 3 जाएगा किसके पास, डी एक्स के पास, 1 जाएगा वाई के पास, आंसर कितना आएगा, वाई बराबर 3x प्लस C1। C1 हो जाएगा ये, C1 लेकिन इसका C1 लिखा नहीं है यहाँ पर। अब पहला तो आ गया रामायण, किसमें, दूसरे में। तो दूसरे में रामायण है तो किन्हीं और को दो को ले, तो बुक ने लिया पहले को और इसको। देखो यहाँ जोड़ घटाव का स्कोप ही नहीं है, कोई जोड़ घटाव का स्कोप नहीं है, जोड़ घटाव का स्कोप नहीं तो सीधा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीधा सॉल्व किया तो बुक ने लिया इसको और इसको, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। डी एक्स अपॉन 1 बराबर डी जेड अपॉन में 5z प्लस 10y माइनस एक्स। तो वही है देखो z के पास z है, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, y और x प्रॉब्लम कर रहा है। तो y और x प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ देखो बुक नहीं लिख रहा है, हमारा सो क्या था, y बराबर 3x प्लस c। तो अगर मैं 3x को उधर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3x, और जहाँ जहाँ y माइनस 3x आ रहा है वहाँ मैं क्या दूंगा C1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समाकलन में किसके रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में, और जब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो या तो z हो और या z के साथ कांस्टेंट हो, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, जो हमारा C1 आया था उसको C1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 बराबर डी जेड अपॉन में 5z प्लस 10 C1। अब देखो इसने ये रहा 10 C1 रखा। फिर अब इसका हमें अलग से समाधान करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखो इसको नीचे ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा 5z प्लस 10 C1, और इधर क्या हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स, जिसका बुक ने कर रखा है, ये रहा बुक ने कर रखा, देखो ये रहा। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, ये बड़ी लंबी प्रोसेस है, मतलब 10 का फॉर्मूला लगेगा, वो जो भी हो वो आप लगा लेना, सॉल्व करके देखना, जितना सॉल्व अच्छी बात है, वरना इसका आंसर याद कर लेना। इसी आंसर याद कर लिया तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, C2 की, तो ये C1 की वैल्यू, और ये पूरी दी हमने C2 की वैल्यू। आसान है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये रहा है P। देखो ये P वाले गुणा में ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू, ये R की वैल्यू, P Q R हो गए। P क्या, देखो अब देखो यहाँ दिमाग वाली बात है, तीनों को जोड़ो, देखो ये एक्स वाई प्लस का, ये रहा एक्स वाई माइनस का कट जाएगा, ये जेड एक्स माइनस का, ये जेड वाई एक्स जेड प्लस का कट जाएगा, ये वाई जेड प्लस का, ये वाई जेड माइनस का कट जाएगा, जैसे कट जाएगा बट्टे में आ जाएगा 0, तो वैसे बट्टे में 0 आकर इधर बच गया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर 0। और अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ये सेम चीज़ कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर 0 हो, जैसे ये हमने किया था, ये रहा है ना, इसमें एक्स डी एक्स था तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना था, या एक्स डी एक्स नहीं है, नॉर्मल केवल डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस डी जेड है। तो आंसर क्या आएगा, डी एक्स का समाकलन एक्स, वाई का समाकलन वाई, जेड का समाकलन जेड, और सामने कौन हो जाएगा C1। अब ये तो हुआ C1। C2 को वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने देखो मैंने उस समय कहा था स्टार्टिंग के अंदर
जब dx प्लस dy प्लस dz, जब dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0 आपका आंसर आ जाता है। तो इसका जो C2 निकालना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। अब x अपॉन dx करना है, x अपॉन dx, y dy अपॉन dy और dz अपॉन z। क्यों? क्योंकि उनको जोड़ने पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z 0। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन x का कौन होगा, log x होगा। 1 अपॉन y का कौन होगा, log y होगा। 1 अपॉन z का कौन होगा, log z होगा। और 0 के स्थान पर कौन आ जाएगा, log c2। क्योंकि तीनों प्लस में तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। एक्स वाई जेड बराबर c2 और वो c1 हमने पहले लिखा था, ये अपनी c2 की वैल्यू है। ये ध्यान रखो, x प्लस वाई dx प्लस dy प्लस dx प्लस dy प्लस dz बराबर 0 हो, इस सूत्र को ढंग से देख लेना। तो दूसरा वाला C2 निकालना बड़ा आसान है। क्या करना है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड डी जेड करना है। वो भी आंसर क्या होगा, 0। फिर लॉग में देखना तो बहुत आसान है। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 को अपने देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 मुझे हल्का सा टेढ़ा लग रहा है, क्योंकि साइन कॉस है, तो इसके अंदर जो समाकलन होगा हो सकता है और डिफिकल्ट हो, मैंने इससे गौर किया, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये P के साथ वाला कैपिटल P हो गया, ये अपना Q हो गया, ये R हो गया। तो डेल एक्स अपॉन पी बराबर डेल वाई अपॉन क्यू बराबर डेल जेड अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। फिर वही ऑब्वियस बात है, देखो आपस में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो यहाँ एक्स वाई दोनों है। यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ केवल वाई है। तो ऐसी कंडीशन हम इनको अगर हम जोड़ देते हैं, पहले वाले दूसरा लेकर, तो ये जगह डेल एक्स प्लस डेल वाई तो हमने जोड़ दिया ऊपर, और जैसे जोड़ा तो ये जगह कोस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स वाई, तो ये इन्होंने नीचे लिख दिया। फिर वही बात है, एक्स प्लस वाई को इन्होंने यू मान लिया, तो डी एक्स और डी वाई कितना डेल यू हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो कितना डेल यू होगा, और ये हो गया कॉस यू प्लस साइन यू। और बराबर जो इन्होंने तीसरा लेकर डेल जेड अपॉन जेड। फिर इन्होंने इनका इंटीग्रेशन किया है, तो कैसे किया है, वो जो इसके नॉर्मल प्रोसेस है, इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूला लग रहे हैं, तो मैंने बस बेसिकली बता दिया। एक बार इन्होंने प्लस का किया है, यहाँ पर प्लस का किया है, और जब दूसरा C2 लेना था तो वो इन्होंने माइनस से लिया। देखो ये माइनस का फॉर्मूला का बिल्कुल किया। एक बार इसको आंखों से देख लेना कैसे कर रखा है, ऐसे यहाँ लॉग लॉग के फॉर्मूला लग रखे हैं, एक बार देख लेना बस, ठीक है। बाकी कोई इतना विशेष नहीं, यहाँ तक वाली मेन चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर आगे तो आंसर चेंज होता ही है, लेकिन फिर भी अगर करके देख लेना इन्होंने कैसे कर रखा है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 की। एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 है आसानी, लेकिन हल्का सा पैटर्न चेंज है। पैटर्न चेंज क्या है, देखो अब तक तो यहाँ पर अपने आपको पता है कि पी क्यू आर तीन वैल्यू आती थी, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो यहाँ पर पी क्यू आर तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि ना कहीं कैपिटल पी है, ना कहीं कैपिटल क्यू है, ना कैपिटल कहीं आर है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जरूरी नहीं है कि हर बार स्मॉल पी या कैपिटल पी आए। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो पी है ना, पी वो किसके बराबर होता है, पी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू डेल, डेल लिख रहा हूँ मैं, डी लिख रहा हूँ, है ना, डेल जेड अपॉन डेल वाई। और एक तीसरा माशे और इसके अंदर आता है जिसको टी से डिफाइन करते हैं, वो हो गया डेल जेड अपॉन डेल टी पी क्यू। उसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कैपिटल नाम दे सकते हैं, ऐसे बुक ने नाम नहीं दे रखा है। और जो आर होता है वो जो बच्चे का कॉन्स्टेंट पार्ट होता है वो होता है। यानी कि यहाँ पर पी और क्यू, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो पी और क्यू आएंगे, जैसे अभी तक क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन अगर दो ना होते हैं, तीन होकर आते हैं, तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखी आएगी, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर है। देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये पी है, डेल जेड अपॉन डेल वाई ये क्यू है, और डेल जेड अपॉन डेल टी ये कौन है, अपना आर है। तो ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर, तो इसके जो पास वाले होंगे वो पी क्यू आर होंगे, ये सब स्मॉल होती है ना, स्मॉल कैपिटल नहीं, स्मॉल स्मॉल वाले। तो देखो ये डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल वाई अपॉन वाई, डेल टी अपॉन टी, ये तीसरा यानी एक्स्ट्रा हो गया, और ये पूरा आर है। यानी कि इन वाले क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू क्या है, एक्स्ट्रा है। अब तक अपने पास तीन थे, पी के पी था, क्यू था, क्यू था और आर था। जब तीन जने थे तो हम C1 और C2 निकालते थे, लेकिन इस बार अपने पास कौन है, P भी है, Q भी है, T भी है और R भी है। तो अब कितने हो जाएंगे, अब C1 भी निकालना पड़ेगा, C2 भी निकालना पड़ेगा और C3 भी निकालना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है केवल एक प्रोसेस बढ़ गई। तो देखो ये चारों लिख लिया इन्होंने बराबर। अब देखो ये दोनों एकदम आसान दिख रहे हैं मुझे, तो देखो सीधा ही x के अपॉन x है, y के अपॉन y, इन दोनों को लेंगे पहले, तो आंसर आएगा log x log y माइनस log C1, तो ये C1 की वैल्यू आ गई।
फिर मुझे ये दो आसान दिख रहे हैं तो मैंने ये दो ले लिए, तो देखो ये दो लेंगे तो आंसर C2 वाला ये आएगा। अब तीसरा निकालना, हालांकि तीसरे में आप ये दोनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दो को लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, log x बराबर log t प्लस log c, तो C3 वहाँ से भी आ सकता है। लेकिन बुक ने क्या किया, बुक ने हल्का सा अलग किया है। बुक ने इन्होंने क्या कर दिया कि जो पहला है यानी कि डेल एक्स अपॉन एक्स, और जो चौथा है, चौथा कौन है, डेल जेड, जो कितना था ए जेड एक्स वाई अपॉन टी, ये लिया है। इसको सॉल्व किया, तो जो डेल जेड डेल एक्स वाली वैल्यू थी उसको नीचे भेज दिया, और ये ए जेड एक्स प्लस वाई टी इसको ऊपर भेज दिया। फिर नॉर्मल इसको अवकलन रैखिक समीकरण से सॉल्व किया, जो कि मेरे को थोड़ा मतलब आपके सिलेबस का हिस्सा है, इतना मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्मल समाकलन किया है। तो जरूरी नहीं है कि इसने C3 वैसे किया वैसे करें, आप C3 से कर सकते हैं, इसको ले लिया फिर इसको ले लिया और इसको लेकर शुरू कर देते हैं। हमें मेन मतलब किससे था, C1 C2 और C3 से था। ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी ज़्यादातर यही है कि क्वेश्चन देख 2-3 बार करोगे तो आंसर याद हो जाएगा, आंसर याद कर लेना, मेन आंसर ही है इसका। जो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पर P1 दे रखा है, ये P2 दे रखा है, ये P3 दे रखा है, और ये पूरा दे रखा है अपने को। तो ये तो पूरा R हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये कौन हो गया, T हो गया। तो देखो ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा T, और ये रहा R। फिर वही है देखो, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर जोड़ दे पर तो बात बनेगी नहीं किसी को भी, क्योंकि देखो यहाँ x1 है तो यहाँ x1 कहीं पर भी नहीं, यहाँ x2 है तो x2 यहाँ पर कहीं भी नहीं। तो बुक ने क्या अपनाया है कि डेल z को x1 से माइनस किया है। क्यों माइनस किया, देखो जैसे माइनस करेंगे तो 2 3 और 2 3 कट जाएंगे, बचेगा कौन, 1 z में से, ये z में से 1 माइनस होगा तो ये x1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ z और x1 हो जाएगा। फिर इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, देखो ये x1 से माइनस किया पहले, x2 से माइनस किया, x3 से माइनस किया। माइनस क्यों किया, देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ 2 3 थे, यहाँ पर x2 3 थे, तो x2 x3 कट जाएंगे, बच्चे कौन, x1 और z, और हमें z और x1 तो चाहिए था, तो 3 वैल्यू बन गई। अब किन किन को बराबर लेना होता है, तो देखो यहाँ पर भी C1 भी निकालना पड़ेगा, C2 भी निकालना पड़ेगा, और C3 भी निकालना पड़ेगा। और एक कंडीशन इसने क्या कर दी, चारों को जोड़ दिया, चलो तो ये आंसर आ गया। अब किन्हीं दो को लेना है तो इन्होंने पहले 5 पद अंतिम पद को लिया है, सॉल्व किया, जो भी आंसर आए C1 C2 C3 नॉर्मल प्रोसेस है वो आप सॉल्व करना। लॉग बुक आ रहे हैं, कोई इतना हार्ड है नहीं, मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, लॉग बुक के आंसर लेके आना है, ठीक है। तो मेन मकसद इसको देख लेना। पहले वाले से देखो माइनस में बता देता हूँ, पहला वाला ये था, अंतिम वाला ये था, तो ये जो ZX1 है, ZX1 तो लॉग आएगा, ये तो लॉग बन जाएगा, और इधर इसका भी लॉग बनेगा, क्या लॉग बनेगा, लेकिन 3 क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये 1/3 तो है, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है dx प्लस dx2 dx3 और dz, dx3 और dz, और अपॉन में कौन है अपने 3 x1 x2 x3 z, x1 x2 x3 और z। तो ये एक्चुअली में कौन है, ये 3 था, ये 1/3 तो है, आगे 1/3 है, तो ये तो बन जाएगा log x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस z, और जो 1/3 ऊपर आके क्या आ जाएगा, इस पावर में जो 1/3 यहाँ से आ जाएगा ये, तो देखो ये लिख रहा है मुझसे तो लिखी है log x1 x2 x3, ठीक है। फिर इन्होंने नॉर्मल सॉल्व कर रखा होगा, तो मेनली वही है कि सॉल्व करना है। इन्होंने C1 इस तरफ ले लिया, C1 इस तरफ लिया तो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा तो वैल्यू किस में आएगी, बट्टे में आएगी, इस तरफ ऐसा मान ली। अब यहाँ से C1 का मान निकाले, ऐसे C2 का मान निकाले, ऐसे C3 का मान निकाले, तो इन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया, तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना। पहले x1 वाला ले लिया, फिर x2 वाला, जैसे यहाँ पर देखो पहले dz x1 वाला लिया इसने, इसके बराबर जो मेन था जोड़ने पर आया था वो, फिर इन्होंने ये x2 के बराबर वाला लेंगे और x3 वाला लेंगे, तो हमारे पास C1 C2 और C3 आ जाएंगे, वो अपने आंसर होंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, मैंने लगभग समझा दिया, बाकी आप करके देखना। तो ये तो थी अपनी लांगराज वाली पूरे इसके क्वेश्चन। अब अपने आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रतिस्थापन वाले कुछ क्वेश्चन है, सॉरी एलिमिनेशन वाले कुछ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उनको थोड़ा समझते हैं। देखो ये 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्या देगा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा है z बराबर ax प्लस by प्लस ab में अचर a और b का विलोप करके आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन में लिखा आता है कि अचर a और b का विलोप करना है, तो आसान काम है, कुछ नहीं करना आपको, जहाँ a है a के स्थान पर p रखना है, q है q के स्थान पर b रखना है। इसमें लिखा दी गए समीकरण में x और y के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाएंगे, देखो हुआ क्या है, जैसे हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो हो जाएगा क्या, ये डेल z अपॉन डेल, मैं करवा देता हूँ, देखो अपने करके देख लीजिए ना एक बार, z बराबर
क्वेश्चन है अपना z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस ए बी, और हमें निकालना है इसकी ए और बी का विलोप करना है। तो जैसे मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो x के सापेक्ष ये हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। और डेल z अपॉन, अब करता हूँ y के सापेक्ष तो b आएगा क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऐसे तो आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया डेल z अपॉन डेल x क्या होता है, p होता है, यानी p का मान कितना है a, और डेल z अपॉन डेल x कितना होता है q होता है। तो q का मान कितना है b, यानी a किसके बराबर है p के, b किसके बराबर है q के, यानी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ a आया है वहाँ क्या रख देते हैं p, और जहाँ जहाँ b आया है वहाँ क्या रख देते हैं q। तो क्वेश्चन हमारा था z बराबर a के स्थान पर कौन आएगा p, x प्लस q y प्लस ए बी के स्थान कौन आएगा p और q। तो अब जो हमारे पास आंसर आया उसके अंदर ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है। ये क्वेश्चन हमें ये कहा था कि ए और बी का क्या करना है, विलोप करना है, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी। इसमें भी क्वेश्चन ये कहेगा आप ए और बी का विलोप करके आंसर का अवकलन निकालेंगे। तो वही बात है, पहले इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, फिर करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो पहले हमने इसका करेंगे x की रेस्पेक्ट में अवकलन। तो देखो जैसे हम इसके x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा अपना जैसे, तो इसमें x है तो 2 आगे आएगा, 2x माइनस ए, ये वाला पोर्शन तो 0 होगा क्योंकि y है तो प्लस 0, z यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, कितना आएगा 2z, और साथ में कौन आएगा डेल z अपॉन डेल x, और c वाला पोर्शन क्या हो गया 0। तो फाइनल आंसर क्या बच रहा है 2x माइनस ए प्लस 2z डेल z अपॉन डेल x बराबर 0। यानी अब मुझे पता है कि डेल z अपॉन डेल x कितना होता है, डेल z अपॉन डेल x कितना होता है p होता है। तो 2x माइनस ए प्लस 2z ये p बराबर कितना हो गया 0, और इसको देखो दोनों तरफ 2 कॉमन हटा दो तो x माइनस ए प्लस जेड पी बराबर कितना हो गया 0। एक बार के लिए हम इसको देते समीकरण नंबर फर्स्ट, जो कि बुक ने दे रखी है, देखो बुक ने सॉल्व किया होगा इसको, बुक ने सॉल्व किया x माइनस ए जेड बराबर ए। अब इन्होंने क्या कर लिया, हमें ए और बी का विलोप करना था, तो क्वेश्चन में देखो ए यहाँ आ रहा है, या तो ए और बी का, या तो केवल ए का विलोप कर दो या इस पूरे का विलोप कर दो। तो देखो x माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस ए की वैल्यू आ रही है माइनस का जेड पी। इसी प्रकार जो बात दूसरे को सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार इसका y का भी तो करेंगे, तो मैं कर नहीं रहा हूँ, बुक ने कर रखा, ये क्या आएगा, जाएगा y माइनस बी बराबर जेड क्यू माइनस जेड क्यू। ये अपने पास समीकरण सेकंड आ गई, फर्स्ट ये ना फर्स्ट ये हो जाएगी। अब जहाँ x माइनस ए है वहाँ जेड पी रख देंगे, जहाँ y माइनस पी है वहाँ जेड क्यू रख देंगे। इसी प्रकार ए और बी का क्या हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, जो अपना आंसर आएगा ये रहा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 है। इसने कहा ए बी और सी तीनों का विलोप करना है। तो पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो ये आएगा x के रेस्पेक्ट करने पर, तो जहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स था वो वैल्यू p हो जाएगी। तो इन्होंने सॉल्व किया हुआ, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ये 0 हो गया, इसका कितना होगा 2z, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ऐसा कैसा, और जेड का डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार इसको जो और सॉल्व किया होगा, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर का एलसीएम लिया है, तो एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आएगी। इसी प्रकार इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर ये वाली वैल्यू आएगी। अब हुआ क्या, देखो हमें ए बी और सी तीनों विलोप करने थे, लेकिन अभी भी हमारे पास ए भी है सी भी है और यहाँ बी भी है यहाँ पर सी भी है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार और अवकलन करेंगे। तो लिखा देखो एक और भी क्रमशः एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक बार फिर अवकलन किया, तो जैसे इसका फिर एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो सी स्क्वायर एक्स, ये तो एक्स और सी स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, देखो यहाँ यू डॉट भी लगेगा क्योंकि यहाँ पर दो फलन है, एक जेड है और एक डेल जेड अपॉन डेल एक्स है। तो पहले किस तरह किया, देखो ए स्क्वायर एज इट इज जेड का तो हो गया 1 और डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन स्क्वायर, और इधर देखो दूसरे वाले का ए स्क्वायर ऐसा कैसा, ये तो कांस्टेंट है, जेड ऐसा कैसा
और डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल जेड एक बार अवकलन हो रखा है, दूसरी बार करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, है ना, कंफ्यूज वरना। देखो मैं ये वाली चीज़ वापस लिख के बता रहा हूँ, ये वाली देखो, ये तो समझ में आएगी नॉर्मल अवकलन है एक्स, इसमें भी कल मैं एक करके दिखाऊंगा, दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर 0। हम इसका वापस अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास सी स्क्वायर भी पड़ा है, ए स्क्वायर भी पड़ा है, तो इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पुनः क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, वो भी कौन सा, आंशिक अवकलन करेंगे। तो देखो ये तो सी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो बात खत्म हो गई। यहाँ देखो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये लो ए स्क्वायर तो बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों में क्या लगेगा, यू डॉट मिलेगा, तो जेड एज इट इज, ठीक है। इसका करेंगे तो डेल एक बार हो रखा है, दूसरा का डेल टू अपॉन डेल एक्स टू हो जाएगा। अब डेल जब डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो ऐसे कैसा रहेगा, और जेड का करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा, वापस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो ये 2 बार हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, जो कि बुक में लिख रखा ही रहा, डेल जेड अपॉन डेल होल स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा वाला सॉल्व किया तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से ये वाली वैल्यू उधर भेजी और सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। इसने कहा देखो समीकरण 1 से देखो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। देखो अब मैं इतना बताने रहा हूँ क्या किया है, ये तो 2 समीकरण आई है, 2 ये और 2 ये, इन दोनों की हेल्प से कैसे हम सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटा सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस इन्होंने यहाँ दे रखी है, पढ़ लेना कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मेनली हिंट मैं कर देता हूँ कि यहाँ से सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ मेन कौन है, यहाँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर तो बच रहे हैं, तो यहाँ से सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली है इस वाले समीकरण से, वो यहाँ रख दी, और दूसरी वाली में सी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, वो कहाँ रख दी, वो इसमें रख दी दूसरी वाली में, और सॉल्व कर लिया। जैसे सॉल्व करेंगे लास्ट फाइनली जो भी होगा वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर बचेगा, तो ये मैं नहीं करवाने वाला हूँ। एक तो ये दूसरा एलिमिनेशन, एक प्रोसेस और होती है एलिमिनेशन। ये तो जो हमने एलिमिनेशन किए हैं, ये इसके हेडिंग है, हमने किए हैं ए बी अचर पद वाले किए हैं। अब हम अचर पद वाला नहीं करना है, हमें पूरा फलन का ही विलोपन करना है। फलन कौन एक्स्ट्रा के अंदर, तो देखो इसके एग्जाम बुक ने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, तो डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। देखो अब एक्स्ट्रा में फलन कौन है, फलन जो है अपना वो ये है 5x माइनस वाई, ये पूरा फलन है, हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो वही प्रोसेस है, पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर हम इसी का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, y के सापेक्ष करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। अब देखो फाइव का इसने किया ना, फाइव का तो 5 डैश कर दिए, फर्स्ट और 2 आया। जैसे ही अब देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्यू होता है, इन दोनों को सॉल्व किया, जितना सॉल्व हुआ उतना कर लिया। जैसे समीकरण 1 और 2 जोड़ी, शायद इन्होंने जोड़ा ही होगा, जोड़ा अच्छा वैल्यू लिखी, अच्छा वैल्यू पुटिंग की है, तो आंसर सॉल्व करने में लास्ट में ही आएगा कि q बराबर एक्स जेड माइनस पी आएगा, तो p प्लस क्यू बराबर एक्स जेड हो जाएगा। यानी कि ये जो फलन था पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 1 और 2 से इन्होंने कैसे किया है, तो मेरे हिसाब से इन्होंने देखो q, अच्छा इन्होंने ये किया है कि देखो यहाँ पर जो अच्छा इन्होंने क्या किया, जो q वाली वैल्यू है, ये q वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी q थी, अगर एक्स जेड यानी इस क्वेश्चन को मैं x से गुणा करूं और p को माइनस करता हूं तो ये वैल्यू फाइंड होती है मुझे। वो आप करके देखना, नॉर्मल क्वेश्चन ध्यान रखना कि इसके अंदर इसमें ये प्रोसेस किया कि हमारा मेन मकसद क्या है कि फलन को एलिमिनेट करना या विलोपन करना। ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन आएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्वच्छ, देखो क्वेश्चन में स्वच्छ फलन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसने कहा स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का विलोपन करो, तो देखो ये रहा स्मॉल एफ, ये रहा कैपिटल एफ। पहले अपने एक्स के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे, फिर हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इसका पुनः किया एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका पुनः किया वाई के रेस्पेक्ट में। ऐसा इसने क्यों किया है, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कटेगी और ये वाली वैल्यू आपस में कटेगी। तो जैसे जो आंसर आया लास्ट में, सॉरी चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो z बराबर एफ एक्स प्लस डेल वाई, फिर एफ एक्स माइनस आयोटा वाई, आयोटा सॉरी, और इस ऊपर कहा है निम्न के स्वच्छ फलन f और f का विलोपन कीजिए। तो f और f को हटाना है, तो पहले x के रेशो में अवकलन किया, फिर y के रेशो में अवकलन किया, और जैसे हमने x, एक बार नीचे वाले को बोल दो, जैसे हमने x और y का अवकलन किया हमें कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो भी जीरो नहीं हो रहा, घटा रहे हैं तो भी जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन है, आयोटा आ रहा है,
तो हमने पुनः इसका इसका किया x के रेस्पेक्ट में और इसका किया y के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने इसका x के रेस्पेक्ट में किया और इसका y के रेस्पेक्ट में किया, तो जो अब हमारे पास वैल्यू आ रही थी तो दोनों एक दूसरे के एंटी हो गई। देखो ये f डबल डैश डबल डॉट क्यों है, तो हमने तो इसका दोबारा अवकलन किया है। ये वाली वैल्यू आपस में देखो प्लस माइनस अलग अलग है, ये वाली वैल्यू आपस में प्लस माइनस अलग है। जैसे ही दोनों को जोड़ा तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा मेन मकसद क्या था, f और स्मॉल f को डायरेक्ट करना। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है कि z बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x प्लस लॉग वाई। इसने कहा निम्न से स्वच्छ फलन का विलोपन कीजिए। स्वच्छ फलन विलोपन के मतलब जो भी फलन है फंक्शन इसके अंदर उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो देखिए क्या किया इसने, वही इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, पहले ये रहा x पे किया। अब x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया कि 2 देखो 2 एज इट इज वाई स्क्वायर 0 हो गया, 2 f का f डैश लगा दिया 1/x प्लस लॉग वाई। अब क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो 0 हो जाएगा, तो 1/x का कितना हो गया -1/x स्क्वायर। फिर इन्होंने क्या कर दिया, या फिर इसको सॉल्व किया थोड़ा बहुत, और देखो इसको इन्होंने p रख दिया, p बराबर px स्क्वायर किया। देखो ये जो x स्क्वायर था इसको उधर भेज दिया तो px स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, कोई बड़ी बात नहीं है, x स्क्वायर उधर भेजा, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं थी। सॉल्व करो तो सॉल्व आसान करने का सॉल्व किया, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2, अब देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है, f का f डैश हो जाएगा 1/x कितना हो जाएगा 0, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और log y कितना हो जाएगा 1/y। फिर इसको भी सॉल्व किया तो ये रहा qy माइनस 2y स्क्वायर एंड दिस। अब क्वेश्चन आप क्या किया कि ये वाली वैल्यू जो 2f डैश 1/x log y आ रही है, ये दोनों में आ रही है 2f डैश 1/x log y, इसलिए इसने बाकी वाली वैल्यू को उधर भेजा। ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और जैसे इसने इसको आपस में बराबर रखा तो हमारा जो मेन मकसद था, जो फंक्शन था, पूरा पूरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये था जो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के स्टार्टिंग का जो मैंने कहा था, यूनिट फर्स्ट का जो आधा पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि छोटा क्वेश्चन मेरे हिसाब से इन्हीं में से बनेगा। इसके अंदर एक चीज़ रह गई है तो आपको पहले हिंट कर देता हूँ मैं। जो बुक है आपकी, जो एक्सरसाइज 1.c है, जो हमने लांगराज की थी, लांगराज के बाद बुक ने कुछ 2 एग्जाम्पल और कर रखे हैं, तो उसको मैं आपको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। क्या किया इन्होंने अवकल समीकरण देखो, अवकल समीकरण दी इसने पी क्यू आर वाली दी है। लास्ट इसने क्या एक समीकरण दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और जेड बराबर 1 में पृष्ठीय समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात वो C1 C2 का मान सॉल्व करने है। ये रहा C1 सॉल्व किया हुआ और ये रहा C2 सॉल्व किया हुआ। C1 और C2 सॉल्व करने के बाद इन्होंने क्या किया है कि जो C1 और C2 के मान आए हैं आपकी, और जो आपको समीकरण दिए वक्र बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और जेड बराबर 1, उसको किसी प्रकार सॉल्व किया है। कभी वो जेड की वैल्यू उसमें रखता है, कभी उसमें रखता है, तो सॉल्व करने के बाद वो एक समीकरण बना रहा है। तो ये एक बार आप समझने की कोशिश करना, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, मतलब ये आंसर हालांकि है यहाँ तक ये इसने सेकंड मेथड अपना है। मेन अपने को ये इतने समझना है, यानी कि जो प्रोसेस हमने लांगराज में की थी वो प्रोसेस तो करनी है, उसके बाद C1 C2 को सॉल्व करना है और प्रॉपर C1 C2 का मान निकालना है। वो मान किससे निकलेगा, बाय द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इससे हम कोशिश करेंगे निकलें। एक बार आप इसको देखना, 2 एग्जाम्पल दिए बुक ने, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दोनों की प्रोसेस वही, आधा काम वही है जो लांगराज का था, पीछे बस C1 C2 की वैल्यू निकालना है, जो कि कुछ इस प्रकार आ रही है। आप एक बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, वरना फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो इसका यूनिट फर्स्ट का उसके अंदर क्लियर करा दूंगा। ओके, सारे एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको ढंग से देख लेना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर।